नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद अवस्थी अपने YouTube चैनल मूमल इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आज आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आज कक्षा 8 के जो पेपर हैं वो समाप्त हो चुके हैं और आज उनका जो संस्कृत का पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर के हम आपके सामने आए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेपर की। कक्षा 8 का ये जो 17 तारीख को जो पेपर हुआ था संस्कृत विषय का, उसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। पूरा सॉल्यूशन हम आपके लिए दे रहे हैं। तो आप देखिए, पहला यशः नश्यति, तो इसका जो आंसर था वह था दोस्तों लुब्धस्य। यशः नश्यति लुब्धस्य। संघस्य नाम आसीत, तो इसका संघ का जो नाम था वह था खरन खरय। और तीसरा प्रश्न था हमारा चरणम सदैव निदेहि, और इसका आ जाएगा पुरतः। जी हाँ दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और हमारा चौथा प्रश्न है कंटकनेव कंटकम इति पाठ पुस्तके कस्मिन् क्रमे वर्तते, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ये पंचम पाठ था। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा पंचम पाठ। ग्रहम शून्य खाली जगह बिना, तो इसमें आ जाएगा दोस्तों, ये ऑप्शन आपको दिए गए थे, ये मेमोरी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, सुताम। और छठवां प्रश्न यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र, इसमें आ जाएगा देवता। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं पहले प्रश्न के 7वें प्रश्न की। गजधरा नाम पुरा के आसन, तो इसका आंसर था वास्तुकारा। कहीं कोई आपको कोई समस्या हो किसी प्रश्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें दोस्तों। इसके बाद में यावत सफल न भवति, इसमें आ जाएगा तावत परिश्रम कुरु। और हमारा 9वां प्रश्न था खाद धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूपम भवति, तो ये आ जाएगा दोस्तों खादिष्यसि। इस प्रकार से आएगा। इसके बाद में दोस्तों हमारा इसी में जो 10वां प्रश्न था गम प्लस कत्वा संयुक्त पदम कह भवति, तो ये हो जाएगा गत्वा। परोपकार इति शब्दे संधि भवति, तो इसमें हो जाएगी दोस्तों परोपकार में गुण संधि। विद्या प्लस आलय इति शब्दे भवति, तो इसमें आ जाएगा विद्यालय। और बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम भवति, तो इसका हो जाएगा बालकस्य। जी हाँ दोस्तों, लगातार बढ़ते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। आपको हम पूरे पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके लिए बता रहे हैं। इसके बाद में चौथा है मोहन है पुस्तकम पठति रेखांकित पद, इसमें मोहन जो रेखांकित शब्द था यह है संज्ञा। और प्रदाय पदे उपसर्ग भवति, तो इसमें उपसर्ग है प्र। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है व्यादस्य नाम आसीत, तो समुचित पदेन चित्वा रिक्त स्थान पूर्ति, तो देखिए इसमें यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो इसमें आ जाएगा चंचल है। और वयम चिकित्सालयम गच्छामहे, तो इसमें आ जाएगा उपचारार्थम। आपको कोई एक करने थे, इसमें दिया गया था कुछ किस प्रकार से करना है, उपचारार्थम। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम न इति लिखित, जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। तो सदैव अग्रे एव चलनीयम आम, ये सही है। गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसीत आम, ये भी आम है दोस्तों, यदि आपने ऐसा किया है तो आपका सही है। और समारोह सुस्वादोतयो भवति, इसमें आ जाएगा ना। और तड़ागा संसार सागर कथ्यन्ते, इसमें आ जाएगा आम। कोई किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या हो दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डाल दें। इसके बाद में मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यति, यानी इसमें जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से चुन करके आपको भरने हैं। तो पहले में आ जाएगा यथा राजा तथा प्रजा वर्तते। दूसरे में आ जाएगा सत्यम सदा जयते।
और तीसरे में आ जाएगा पुरतः चरणम निदेही और चौथे में आ जाएगा भज। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान आपको पूरे करने थे। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले सुमेलित करने की। तो देखिए ये आपका एक प्रश्न आया था, इसमें आपको सुमेलित करने थे। तो देखिए इसमें जो पहला है महत्वपूर्ण हो जाएगा महत्वपूर्णा गोष्ठी। दूसरा था इसमें सप्त भगिन्य, और इसमें गा था संस्कृति प्राचीने, और इसमें घा था जघन्य कृत्यम, और समस्ते का हो जाएगा जगतम, और मधुरम का हो जाएगा दुग्धम। तो इस प्रकार से यदि आपने मिलान किया है तो ये आपका मिलान सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हल हुआ। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत, तो इनकी संधि विच्छेद करनी थी। कश्चित एकम, देखिए कोई एक था। देवालय, इसका हो जाएगा देव प्लस आलय है, और अगर आपने रविंद्र का किया है तो ये हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, और दोनों में दीर्घ संधि थी दोस्तों। कौन सी थी? अगर संधि इसमें पूछी नहीं गई है, लेकिन फिर भी इसमें आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों में दीर्घ संधि थी। इसके बाद में हमारा 7वां प्रश्न है, और 7वां प्रश्न है पद निर्माणम करो तो कश्चित एकम। इनको पद निर्माण करना था कोई एक, तो पठ प्लस कत्वा, तो ये हो गया दोस्तों पठित्वा, और गम प्लस तुमुन, ये हो जाएगा दोस्तों गंतुम। जो भी आपने किया है आप मिलान कर लें। इस प्रकार से इनके आंसर थे। इसके बाद में हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों अधोलिखित संख्या नाम संस्कृते लिखत केचिन द्वयी, यानी कोई दो संख्याओं के आपको नाम लिखने थे। तो अष्टादश का हो जाए, इस 18 का हो जाएगा दोस्तों अष्टादश। 32 का हो जाएगा द्वात्रिंशत, और 20 का हो जाएगा दोस्तों विंशति। और अब हम बात करते हैं 50 की। तो 50 का हो जाएगा पंचाशत। इस प्रकार से ये आपको कोई दो करने थे, आपने जो भी किए हों आप मिलान कर लें। इसके बाद में हमारा 9वां प्रश्न था दोस्तों निर्देशानुसारम क्रियापदम लिखत कश्चित एकम। पठ धातु लोट लकार आदेश है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो देखिए पठ धातु का इसमें हो जाएगा पठतु, और सेव धातु का हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेवसी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारा अगला जो प्रश्न आया था अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कोई दो आपको करने थे। तो राकेश है कस्या तिरस्कारम करोति, तो राकेश ने किसका तिरस्कार किया था? तो ये हो जाएगा उपदिन्या। और मधुमच्छका किम जनयति, ये हो जाएगा माधुर्यमेव। और इसका हो जाएगा सततम किम करणीयम, इसका हो जाएगा ध्येय स्मरण। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले 11वें प्रश्न की। तो 11वें प्रश्न में आपको 3 दिए थे, कोई 2 इसमें लिखने थे। तो 11वें प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है हमारा सावित्रीबाई फुले महोदया माता नाम किम अस्ति। तो इसका है लक्ष्मीबाई। और गज परिणाम में कै धार्यति, तो इसका हो जाएगा गजधरा। और दुखम किम भवति, तो इसका हो जाएगा परवशम। इस प्रकार से यदि आपने इनका आंसर लिखे हैं तो आपके आंसर एकदम राइट हैं दोस्तों। वीडियो को स्किप ना करें, मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें। 13वां प्रश्न है
अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी पूर्ण वाक्येन लिखत। श्रृंगाल है कुत्र पालियत, तो इसमें आ जाएगा, देखिए कुत्र की जगह पे लिख देंगे आप दूर है। श्रृंगालय दूर है, पलायत है। अहिम किम किम चिनोमी, तो इसमें आ जाएगा किम किम की जगह अहिम प्रिय श्रेय है। और कति भगिन्य संति, तो कति की जगह आ जाएगा दोस्तों सप्त भगिन्य संति। तो इस प्रकार से इनको पूरा लिखना था। और पहले का उत्तर है श्रृंगालय दूर है, पालित है और पलायत है, और अहिम प्रेय श्रेय चिनोमी और सप्त भगिन्य संति। प्रश्नवाचक चिन्हों को आप हटा देंगे इनमें से उत्तर लिखते समय। 13वां प्रश्न था हमारा, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कृत कोई दो। तो देखिए वृद्धोपसेन, तो इसमें आ जाएगा वृद्धोपसेन की जगह लिख देंगे हम केन। केन केन आयुर्विद्या यशोवलम वर्धते। सप्त भगिन्य संति, तो सप्त की जगह पर लिख देंगे हम कति। इसमें से कति का चयन करना था, इसमें से केन का चयन करना था। और तीसरा प्रश्न है भोजपत्रो परिलेखनम आरब्ध है, तो इसमें आ जाएगा भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्ध है। तो भोजपत्रोपरि इसमें आ जाएगा किम आरब्ध है। भोजपत्रोपरि किम आरब्ध है। अब इसके बाद में दोस्तों अगला हमारा 14वां प्रश्न है पाठ्यपुस्तकस्य द्वैश्लोकम लिखति। तो यहाँ पर आपको कोई अपनी पाठ्यपुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने थे। यो प्रश्न पत्र ना स्थित, जो प्रश्न पत्र में नहीं थे, तो आप इनको अपने हिसाब से कोई 2 श्लोक लिख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 15वां। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया था। और घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि क्रम योजनम कुरुत, इनको क्रम से आपको जमाना था, यानी क्रम से आपको व्यवस्थित करना था। तो देखिए इसमें एक कहानी है। तो कहानी में देखिए सबसे पहले हम करेंगे एक है काके अस्ति, एक कौवा था। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों सह बहुत तृष्टय, वह बहुत प्यासा था। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाएगा काके बहु दूरम गच्छति, काक बहुत दूर तक गया। इसके बाद में चौथा आ जाएगा, ये सेम चौथे पे यही आएगा, ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम न अस्ति। इसके बाद में 5वें में आ जाएगा, ये 5वें नंबर पर आएगा तस्त्रसय एकम घटम पश्यति किंतु घटे स्वल्पम जलम अस्ति। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों ये आ जाएगा 6वें नंबर पे स एकम उपायम करोति प्रस्तर खंडान घटे छिपति। और उसके बाद में आ जाएगा दोस्तों एकम जलम उपरम आगच्छति, ये आ जाएगा 7वें नंबर पे, और ये आ जाएगा हमारा 8वें नंबर पे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो कहानी बनेगी, एक है काके अस्ति सह बहु त्रस्ती, वह बहुत प्यासा था। तीसरे नंबर पे आ जाएगा काके बहु दूरम गच्छति, ये आ जाएगा कौवा बहुत दूर तक गया। चौथा ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम नास्ति, ग्रीष्म गर्मी में कहीं भी जल नहीं था। फिर आ जाएगा तत्र सह एकम घटम पश्यति किंतु घटे स्वल्पम जलम अस्ति, घटे में जल बहुत कम था। और इसके बाद में आ जाएगा सह एकम उपायम करोति, उसने एक उपाय किया प्रस्तर खंडान घटे छिपति, और उसने उस कुछ कंकड़ों को घड़े में डाल दिया। इसके बाद जलम उपरम आगच्छति, जल ऊपर आ गया। और 8वां आ जाएगा काके संतोषिन जलम पेवति तथा गच्छति, और वह वहाँ से चला गया। इस प्रकार से यदि आपने इनको क्रम से किया है तो आपका ये क्रम सही है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं 16वें प्रश्न की। और 16वां प्रश्न है हमारा अधोलिखित श्लोक से भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत, यानी इनका आपको हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना था। तो देखिए इसको हम बता रहे हैं, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, यानी जहाँ माता पिता मनुष्य के जीवन के लिए जन्म के लिए कितना संघर्ष करते हैं, और तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष, इसका निस्तारण तो 100 वर्ष में भी मनुष्य नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये
आपके श्लोक थे और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया होगा। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश अवधानेन पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणि ददातु। यानी ये आपके लिए एक पैसेज गद्यांश आया था और उस गद्यांश में से कुछ प्रश्न थे, तो मेमोरी के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर आपको बता रहे हैं कि इसका एक उचित उपयुक्त शीर्षकम कृत्वा, तो इसका कंप्यूटर युगेन भी कर सकते हैं आप, कंप्यूटर युग या डिजी भारत, या फिर हम इसका लिख सकते हैं डिजी भारतम, डिजी भारतम, इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा प्रश्न था, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन यंत्रेण साधिताम भवन्ति। तो इसमें पैसेज में आपको दिया था संगणक नामक यंत्र, यानी संगणक नामक यंत्र से, कंप्यूटर से हम इन कार्यों को कर सकते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च केन माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च, तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर माध्यमेन, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। इसके बाद में था हमारा कर्गदोद्योगो केषाम उपयोग भवति, तो इसका उत्तर था हमारा वृक्षाणाम। इसके बाद में कस्यादिशि महान उपकारो भविष्यति, तो ये आ जाएगा, पैसेज में दिया गया था सीधे सीधे ही, पर्यावरण सुरक्षा या दिशि महान उपकारो भविष्यति। और इसका एक जो अंतिम प्रश्न था इसका, अद्य सर्वर्थ कह रूप्यकाणाम स्थानम गृहीत्वा, यानी रुपये का स्थान किसने ले लिया है, तो पैसेज में था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इस प्रकार से इसका उत्तर था। इसके बाद में मंजूषा चित्वा अस्माकं विद्यालय विषये निबंधम लिखतम। तो देखिए, हमने हमारा जो मॉडल दिया था उस मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं कि इसका हमने सॉल्यूशन दिया था और ये आपको मोस्ट भी बताया था कि अस्माकं विद्यालय मम विद्यालय पर आपको निबंध आ सकता है। और आपके लिए मिलेगा। हाँ, और एंड में आप देख लें इसको, इसका सॉल्यूशन हम वीडियो के एंड में आपको डाल देंगे। और दूसरा आया था सड़क सुरक्षा विषय निबंध, सड़क सुरक्षा पर आपको एक निबंध लिखना था। इसके बाद में दोस्तों देखिए 20वां प्रश्न, ये भी हमने आपको विलस्य वाणी न कदापि में अथवा कंटकनेव कंटकम, ये भी हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि इस प्रकार का ये प्रश्न, ये कहानी आपको आ सकती है, कथा सार आपको हिंदी में लिखना था दोस्तों। तो ये हमने आपको मॉडल में बताया था। इसके बाद में अगला जो एक प्रश्न आया था, मंजूषात उपयुक्त पदानि चित्वा लघु कथम पूर्यत। तो देखिए, मंजूषा से कुछ प्रश्नों को चुन करके, और यहाँ पर आपको कुछ, ये एक कहानी सी थी छोटी सी, इसको भरना था। तो देखिए, अब इस कहानी को हम भरते हैं दोस्तों, इसमें किस प्रकार से शब्द आएंगे। तो देखिए, एकस्मिन, इसमें तो आ जाएगा बने, एकस्मिन बने कश्यन व्याघ्रः जातम विस्तीर्य दूरम स्थितः क्रमशः आकाशात, इसमें आ जाएगा सपरिवार है कपोतराज नीचे आगच्छत यदा कपोत तंडुलान अपश्यन, तंडुलान इसमें आ जाएगा अपश्यन तेसाम। इसके बाद में आ जाएगा दोस्तों लोभो, और इसके बाद में परम राजा सहमत है नास्ति, और तस्य युक्ति आसीत यदि बने कोपि मनुष्य नास्ति तरी कुतः, इसमें आ जाएगा तंडुला नाम।
इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न था दोस्तों। तो देखिए आपको हम बता दें कि इनमें जो था पहली रिक्त स्थान में बने था, दूसरे में सपरिवार था, तीसरे में अपश्यन था, चौथे में लोगो था और पांचवें में सहमत था और छठवें में तंडुला नाम था। तो 6 रिक्त स्थान इसमें थे, 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से इनमें आपको भरने थे। इसके बाद में दोस्तों देखिए एक आपको इसमें एप्लीकेशन आया था, प्रार्थना पत्र आया था और प्रार्थना पत्र में रिक्त स्थान में दिए गए थे। यहाँ पर इन रिक्त स्थानों को भर करके इसको भरना था। तो देखिए इसमें मनीषा पितु विद्यालयात उदयपुरम गत्वा सविनयम। तो देखिए सबसे पहले सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उदयपुर दिया गया है, तो यहाँ पर आपको भरना था उदयपुरम और महोदया। अब इसके बाद में दिया गया था सविनय, इसमें दिया गया था आपको सविनय निवेदनम अस्ति यत मम, इसमें पितु यत मम पितु स्थानांतरण जयपुर नगरे जाते अहमपि तेनेव सह तत्र गत्वा अतः अस्मात् विद्यालयात् और इसमें आ जाएगा नाम, यहाँ पर दिया गया था मनीषा और कक्षा अष्टम और दिनांक आप यहाँ पर डेट डाल देते, जैसे आज पेपर हुआ है तो 17/5/2022 इस प्रकार से था दोस्तों। ये अगर हम इनके क्रम की बात करें दोस्तों तो देखिए क्रम की अगर हम बात करें तो ये 1 में आ जाएगा, देखिए 1, दूसरा ये था तो दूसरा ये था, तीसरा ये था तो तीसरे में पितु आ जाएगा, चौथे में ये था तो चौथे में गत्वा आ जाएगा, पांचवा ये था तो पांचवें में ये आ जाएगा और छठवां ये था तो छठवें में मनीषा आ जाएगा और यहाँ पर आपको दिनांक लिखना था। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमने पूरी की दोस्तों आपके लिए। अब आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर पसंद अच्छी आई हो तो वीडियो को शेयर करें। अब हमारी तरफ से आपके लिए ग्रीष्म अवकाश की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं दोस्तों। आपका दिन अच्छा रहे, आप अच्छी छुट्टियां व्यतीत करें, आपका रिजल्ट अच्छा रहे और गुड बाय दोस्तों। नौवीं क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर और अगले इस चैनल पर आप लगातार बने रहें क्योंकि कक्षा 9 और 10 की वीडियोज हम डालेंगे। यहाँ से आगे हम ग्रामर व्याकरण की वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे दोस्तों, तो हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मूमल इंग्लिश क्लासेज। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।